दोस्तों नमस्कार। भारतीय रेल यात्री चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जिस रेलवे सेक्शन के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं वो है आदिलाबाद आरमूर रेलवे लाइन, जो कि तेलंगाना में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। इस रेलवे लाइन को लेकर के रेलवे भी काफ़ी सजग है और साथ में जो तेलंगाना सरकार है वो भी बहुत ज़्यादा सजग नज़र आ रही है। तो उस पर हम लोग बात करते तो आइए दोस्तों उसको देख लेते हैं। दोस्तों, अगर हम तेलंगाना राज्य में जूम करें तो ये वाला जो सेक्शन आपको दिख रहा है आदिलाबाद आरमूर, यही सेक्शन है। आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। ये भी जानेंगे कि ये रेलवे लाइन क्यों ज़रूरी है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, और फिर इसके ऊपर जो लेटेस्ट अपडेट है वो द हिंदू से मैं ले रहा हूँ। काफ़ी विश्वसनीय माना जाता है द हिंदू का। हालांकि वो इंग्लिश में है तो मैं उसे हिंदी में ट्रांसलेट करके फिर आपको उसका अपडेट दूंगा, ताकि तेलंगाना राज्य के साथ हिंदी प्रदेश के लोग भी इस रेलवे लाइन के बारे में जान सकें। तो आइए दोस्तों, हम पहले इसके रेलवे स्टेशंस वगैरह को देख लेते हैं, यदि इसमें अपडेट हो तो दोस्तों, यदि हम ध्यान से देखें तो आरमूर से रेलवे लाइन निकलकर फिर आगे बढ़ने पर आदिलाबाद की ओर आती है। इसमें जो रीजन आ रहे हैं, जैसे श्री राम सागर के पास से यह रेलवे लाइन निकल रही है, फिर निर्मल रीजन से निकल रही है। उसके बाद फिर अगर हम आगे बढ़ें तो फिर नेरेदी कोना वाले रीजन से निकल रही है, फिर इचोड़ा से निकल रही है, और उसके बाद फिर ये फाइनली आदिलाबाद में आकर ज्वाइन हो रही। तो दोस्तों, इस रेलवे सेक्शन का क्या इम्पोर्टेंस है मैं आपको बताता हूँ। जैसे अभी आप ये देख लें कि सिकंदराबाद या हैदराबाद से कोई भी ट्रेन नागपुर को जाना चाहती है, मतलब नागपुर होते हुए अगर वह ट्रेन इटारसी को जाना चाहती है, या फिर यह ट्रेन नागपुर न जा कर के वारधा के रास्ते अकोला या भुसावल को जाना चाहती है, तो अभी जो एक रास्ता बना है सिकंदराबाद से काजीपेट, बेलमपल्ली और फिर बालहरसा होते हुए यह ट्रेन फिर महाराष्ट्र में एंटर करेगी, वर्धा होते हुए नागपुर आएगी और फिर इटारसी जाएगी, या नहीं तो भुसावल होते हुए आगे बढ़ सकती है। लेकिन इससे आप ये देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा ट्रेन को घूम कर जाना पड़ रहा है बेलमपल्ली होते हुए। वहीं यदि ट्रेन दूसरे रास्ते से आगे बढ़ती है, कि सिकंदराबाद से यह ट्रेन निज़ामाबाद के रास्ते फिर आदिलाबाद को आती है, तो कितना शॉर्ट पड़ रहा है। इससे फ़ायदा ये होगा कि इस रीजन के जो लोग हैं वहाँ पर जो उद्योग है, व्यापार है और रोज़गार में भी बढ़ोतरी आएगी। साथ में लोगों का समय बचेगा, यात्रियों का समय बचेगा जो सफ़र कर रहे हैं, जो अपना यात्रा जल्दी से कंप्लीट करना चाहते हैं। कोई भी यात्री ये नहीं चाहता कि उसका समय बर्बाद हो, वो लॉन्ग रूट से अपने डेस्टिनेशन को पहुँचे। सभी कोई शॉर्ट रूट से अपने डेस्टिनेशन को सफल तरीके से पहुँचना चाहते हैं। और साथ में इसमें रेलवे का भी फ़ायदा होगा कि जो विद्युत है या फिर जो डीजल लाइन है उसकी भी बचत होगी। डीजल लाइन तो अब रहा नहीं, सारी जगह विद्युतीकरण हो रही है। तो जो भी विद्युतीकरण हो रही है या फिर जो विद्युत की भी बचत रेलवे को होगी, क्योंकि ज़्यादा देर तक ट्रेन घूम कर जाएगी तो उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी खपत होगी, और शॉर्ट रूट से जाएगी तो पहुंचेगी वहीं, लेकिन जो विद्युत है वो कम खर्च होगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल भारतीय रेल यात्री का जो सबसे बड़ा खूबी है वो यही है कि हम जो भी अपडेट देते हैं वो ऑफिशियल रहता है, डायरेक्ट
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या इंडियन रेलवेज़ की तरफ से रहता है और उन्हीं के वेबसाइट्स को हम प्रेफर करते हैं। साथ में अगर उसमें लेटेस्ट अपडेट मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दक्षिण मध्य रेलवे का जो ये रेलवे अपडेट है, प्रेस विज्ञप्ति जनसंपर्क कार्यालय सिकंदराबाद, और तारीख भी आप 8 सितंबर का देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें आदिलाबाद आरमूर रेलवे लाइन के बारे में ही बात की गई है, तो उस पर हम बात करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, नई रेलवे लाइन से निर्मल, आरमूर, बोधन, बांसवाड़ा, सांगरेडी आदि जैसे कई महत्वपूर्ण शहरों को के जोड़ने की संभावना है। दोस्तों, इस पर जो अपडेट है वो मैं आपको बताता हूँ। इस पर अपडेट ये है, तेलंगाना राज्य में रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करने पर विशेष ध्यान देते हुए रेल मंत्रालय ने ये नई रेल लाइनों के लिए लगभग 15 अंतिम स्थान सर्वेक्षण को मंजूरी दी है। ये लाइनें कुल मिलाकर 2647 किलोमीटर की दूरी तक फैली हुई है और इनकी लागत लगभग ₹100 होने के अनुमान है। 50,848 करोड़। इनके अलावा लगभग 2,588 किलोमीटर की दूरी के लिए दोहरीकरण, तिहरीकरण और चतुर्भुज के लिए अन्य 11 परियोजनाएं FLS स्वीकृत की गई हैं और इनकी लागत लगभग 32,695 करोड़ है। आरमूर या फिर वही नागापल्ली आदिलाबाद नई रेल लाइन उन महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक है जिसके लिए रेलवे मंत्रालय द्वारा अंतिम स्थान सर्वेक्षण को मंजूरी दे दी गई है। यह महत्वपूर्ण लाइन 317 किलोमीटर तक चलने की संभावना है और इसकी लागत लगभग इतने रुपए का अनुमान है, 5,706 करोड़। यह लाइन विशेष रूप से उत्तरी तेलंगाना में कई नए और अंशबद्ध स्थानों को जोड़ने की संभावना है। दोस्तों, इसके बाद जो यहाँ पे अपडेट है वो यहाँ पर से है, नई रेलवे लाइन मौजूदा मुख्य लाइन के साथ कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए इन नए स्थानों को तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद और भारत की राजधानी नई दिल्ली के साथ जोड़ने की भी संभावना है। तदनुसार नई रेलवे लाइन के कई नए स्थानों को पहली बार रेल सुविधा से जोड़ने के अलावा क्षेत्र सामाजिक आर्थिक विकास के लिए भी उपयोगी होगी। यह कृषि, व्यवसाय, शिक्षा, पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा आदि जैसे कई गतिविधियों के लिए तेलंगाना राज्य की राजधानी से यात्रियों की आवाजाही में सहायता करेगी। यह लाइन कृषि रूप से विकसित क्षेत्रों से भी गुजरती है और मेडक, सिद्दीपेट, निजामाबाद और निर्मल के किसानों को चावल, मक्का, कपास, हल्दी, चीनी जैसे कृषि उपज के विपणन को बढ़ावा देती है। रेल मंत्रालय तेलंगाना में रेल विकास पर विशेष ध्यान दे रहा है। पिछले 9 वर्षों में राज्य का रेल बजट आवंटन लगभग 17 गुना यानी रुपए से बढ़ाया गया है। 2014-15 में 2014-15 में 258 करोड़ रुपए, 4,418 करोड़ रुपए। इससे राज्य में नए रेल बुनियादी ढांचे का निर्माण हुआ है। पिछले 9 वर्षों में राज्य में रेल नेटवर्क में लगभग 575 किलोमीटर रेल जोड़ी गई है। 15 नई रेलवे लाइनों के लिए अंतिम स्थान की मंजूरी से राज्य में रेल विकास को और बढ़ावा मिलने की संभावना है। तो दोस्तों, ये था प्रेस विज्ञप्ति, थोड़ा इसमें हिंदी आगे पीछे हो गई है। दक्षिण मध्य रेलवे से ये ऑफिशियल न्यूज़ था जो मैंने आपको बताया। तो आशा करता हूँ आपको काफ़ी पसंद आया होगा यह वीडियो आपको, यदि आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस रेल रूट से जानकारी लेने वाले लोगों को यह वीडियो आप साझा भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।